तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक 3 देशों यानी कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस यात्रा का फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देने पर रहेगा। इसी के साथ ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा की शुरुआत 6 जुलाई से इंडोनेशिया से करेंगे, जहां वे 8 जुलाई तक रहेंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ उनकी विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। दोनों नेता भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रवानन मंदिर परिसर भी जाएंगे और इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। मेलबर्न में वे प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लेकर दोनों देशों के उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचेंगे। करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली राजकीय न्यूजीलैंड यात्रा होगी। यहाँ पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा होनी है। न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान पीएम व्यापार और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे लगातार। शाहिद, देखिए, आज से वो दिन आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जुलाई तक दौरे पर रहने वाले हैं। 3 देशों के, अलग अलग देशों की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंडोनेशिया की अगर बात करें तो किस तरह के इंडोनेशिया में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी अर्षिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो है 3 देशों के 6 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यह उनकी चौथी इंडोनेशिया यात्रा होगी और दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनने के बाद दूसरी यात्रा है। जकार्ता में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता जाकर विश्व प्रसिद्ध त्रिवन्नम टेम्पल का भी दौरा करेंगे और भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक मंदिर के संरक्षण कार्य को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया भारत के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का हॉर्मुज की सुरक्षा और स्थिरता में उसकी बड़ी भूमिका है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से होगी और दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा और निवेश को लेकर व्यापक चर्चा भी होगी। खास बात यह है कि पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी, जिससे इस दौरे को महत्व और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री वहां उद्योग जगत, खेल जगत और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह 3 देशों का दौरा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका, आर्थिक साझेदारी, सामरिक सहयोग और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत होती स्थिति को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। हर्षिता, और देखिए, शायद सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस वक्त पे, ऐसे वक्त पे इन देशों के दौरे करना, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो युद्ध को लेकर हो, इसके बीच प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी बिल्कुल हर्षिता, जो मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भारत और आसपास के देशों के लिए कई अहम जो रक्षा और सुरक्षा और व्यापार और कृषि को लेकर काफी जो योजना है और जो अहम बैठक है वो भी होने जा रही है। हर्षिता, ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।